जिस बिजनेस के प्रोडक्ट में सबसे अच्छा मार्जिन होता है और साथ ही में उस प्रोडक्ट की बाज़ार में सबसे अधिक डिमांड होती है, ऐसे बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ऐसा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो कि आप अपना घर से और लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और वो है पॉपकॉर्न बिजनेस। तो फिर चलिए देखते हैं पॉपकॉर्न बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। एक कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। देखिए, पॉपकॉर्न बिजनेस को आप दो तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। एक होता है बाजार से आप ऐसे रेडीमेड पॉपकॉर्न पाउच को खरीद के आप पॉपकॉर्न बना के बेच सकते हैं। यानी कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एक पॉपकॉर्न मशीन की ज़रूरत होगी, और उसके अंदर आप ये रेडीमेड पाउच को ओपन करके इसके अंदर का जो मक्का है, जो कॉर्न है, आप मशीन में डाल के 2 से 3 मिनट के अंदर पॉपकॉर्न बना के आप बेच सकते हैं। और देखिए, ये जो रेडीमेड पाउच है ना, ये डिफरेंट फ्लेवर पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सॉल्ट, बटर, चीज़, चिल्ली और मिक्स फ्लेवर का भी आपको मिल जाएंगे, जिससे आप पॉपकॉर्न बना के बेच सकते हैं। और देखिए, जब आप पॉपकॉर्न बिजनेस को ऐसे छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो नॉर्मली इसको बेचने के लिए आपको भीड़ भाड़ इलाके की ज़रूरत होगी, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, पार्क, शॉपिंग मॉल, मूवी हॉल, ऐसे अलग अलग लोकेशन पर जाके आप पॉपकॉर्न बना के बेच सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो है, अगर आप कोई बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, यानी आप कोई रिटेल आउटलेट को बेचना चाहते हैं, आप कोई लोकल स्टोर को बेचना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन पे आप एक बड़े वॉल्यूम पर बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत होगी लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, आपको मशीनरी की ज़रूरत होगी, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा और आपको मार्केटिंग भी करना होगा। यानी बड़े स्तर पे जब आप करेंगे तो फिर आपको पॉपकॉर्न बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हाई क्वालिटी कॉर्न की ज़रूरत होती है, यानी मक्के के दाने को धूप में सुखाया जाता है। फिर मशीन के अंदर ऑयल, सॉल्ट और जो भी स्पाइसेस की ज़रूरत होती है, जो फ्लेवर की ज़रूरत होती है, उसके अंदर डाला जाता है। फिर मक्के को डाला जाता है और मशीन को चालू कर दिया जाता है। और मशीन चालू होने के बाद जैसे ही मक्के के दाने गर्म होते हैं तो फूलने लगते हैं और फाइनली पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए, जब आप पॉपकॉर्न बिजनेस को बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होगी। यानी सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और इसके बाद आपको MSME रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और आपको एक GST रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। और इसके साथ देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए आप अपना लोकल म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस को भी निकालना होगा। अब देखिए, रॉ मटेरियल्स। देखिए, पॉपकॉर्न को बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, और इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी हाई क्वालिटी कॉर्न। देखिए, हाई क्वालिटी कॉर्न इसीलिए ज़रूरत होगी क्योंकि इससे जब आप पॉपकॉर्न को बनाएंगे तो ये सारे कॉर्न बढ़िया तरीके से फूलेंगे, यानी कुरकुरे और क्रंची टाइप के बनेंगे, जो कि कस्टमर का सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और देखिए, हाई क्वालिटी कॉर्न के अंदर लो कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई फाइबर होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू होता है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, और इसके अंदर एक फेनोलिक एसिड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यानी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसके अलावा देखिए, आपको ज़रूरत होगी सॉल्ट, शुगर, बटर, और आपको स्पाइसेस की ज़रूरत होगी और कुछ फ्लेवर की भी ज़रूरत होगी। अब देखिए, आपको ज़रूरत होगी मशीनरी। यानी पॉपकॉर्न बिजनेस को जब आप बड़े स्तर पे करेंगे तो फिर आपको पॉपकॉर्न मशीन की ज़रूरत होगी। और इसके साथ देखिए, जब आप पॉपकॉर्न को बना लेंगे तो अलग अलग पॉकेट में आप भरेंगे, तो उसे सील करने के लिए आपको एक सीलिंग मशीन की ज़रूरत होगी और कुछ पैकिंग मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो सारे मशीनरी है, ये आप इंडिया मार्ट में जाके आसानी से खरीद सकते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट। देखिए, पॉपकॉर्न बिजनेस में जहां इन्वेस्टमेंट की बात है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप पॉपकॉर्न बिजनेस को किस प्रकार करते हो। अगर आप रेंट पे शुरुआत करेंगे तो फिर आपको कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो फिर 20-30 हज़ार में भी आप इसको शुरुआत करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी छोटे स्तर पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, एक 10 का पॉपकॉर्न सैचेट से आप 3 पॉकेट बना के बेच सकते हैं। यानी एक को आप कम से कम 10 रुपया में बेच सकते हैं, तो 3 को आप 30 रुपया में बेचेंगे। यानी एक पॉपकॉर्न सैचेट से आप 3 पॉकेट बना के 30 रुपया में बेच सकते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, बड़े स्तर पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, एक नॉर्मल पॉपकॉर्न का प्राइस कितना होता है? 10 रुपया। और एक फ्लेवर पॉपकॉर्न का प्राइस कितना होता है? 15, 20, 30 से लेकर 40 रुपया होता है। यानी एक दिन में अगर आप मान के चलिए 200 पैकेट बना के आप सेल कर देते हो,
और एक का एवरेज प्राइस मान के चलिए 20 रुपया होता है। तो आप एक दिन में 4,000 कमा सकते हो, एक महीने में आप 1,20,000 कमा सकते हो, यानी एक महीने में आप 40 से 50,000 प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हो। परंतु अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत अच्छा मार्केटिंग भी करना होगा, क्योंकि एक अच्छी मार्केटिंग से कंपनी को स्मार्ट दिखती है, परंतु बढ़िया मार्केटिंग कस्टमर को स्मार्ट महसूस कराती है। यानी अलग अलग आकार के हॉट एयर बैलून मार्केट में मिलते हैं, तो आप अपना स्टॉल या दुकान के ऊपर एक बड़ा सा पॉपकॉर्न जैसे दिखने वाला हॉट एयर बैलून को लटका सकते हैं, जिसको देख के कस्टमर आप तक पहुंच पाएंगे। और इसके साथ देखिए, पॉपकॉर्न का मार्केटिंग ना आपको डिमांडिंग प्लेस में जाके करना होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कई बार लोग नहीं जानते वो क्या चाहते हैं जब तक कि आप उन्हें ये नहीं दिखाते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे, कई बार लोग मूवी देखते समय या फिर स्पोर्ट्स देखते समय पॉपकॉर्न को स्नैक्स के रूप में कंज्यूम करते हैं, जो कि इजी डाइजेस्टेबल है और न्यूट्रिशन भी मिलता है। इसीलिए मार्केटिंग का उद्देश्य होता है कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से जानना और समझना कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसके अनुकूल बनाया जा सके और अपने आप बेचा जा सके। और फाइनली देखिए पैकेजिंग। देखिए, एक अच्छी पैकेजिंग एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन होता है, जो कि आपका प्रोडक्ट को कस्टमर का दिमाग में बनाए रखता है। और इसके लिए आपको एक लोगो डिजाइन करना होगा, जो कि आप पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। अगर आपका पैकेजिंग बॉक्स अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किए गए हैं, तो फिर आप अपना सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। और अपना प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ाने के लिए ब्रांड नेम को पॉपकॉर्न बॉक्स के ऊपर ज़रूर रखें। तो ये तो था एक कंप्लीट डिटेल पॉपकॉर्न बिजनेस को आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार और भी बिजनेस आइडिया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।